चारों युगों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। राजा भद्राश्य ने पूछा, मुनि, परमात्मा का चारों युगों में कैसा स्वरूप जानना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चार वर्णों का प्रत्येक युग में कैसा आचार होता है? अगस्त जी कहते हैं, राजन, सत्य युग में वैदिक कर्म करके यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करने वाले दिव्य पुरुषों से पृथ्वी सुशोभित रहेगी। ऐसा ही समय त्रेता युग में भी रहेगा। महाराज, द्वापर युग में सत्वगुण और रजोगुण की बहुलता होगी। फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात कलि स्वरूप तमोगुण का विस्तार होगा। राजन, कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। राजेंद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबकी जात प्रायः नष्ट सी हो जाएगी। इनमें सत्य और शौच का नितांत अभाव हो जाएगा। फिर तो संसार नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। नरेंद्र, बहुत समय से चिरकाल अर्जित पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष के साथ रहने से ब्राह्मण द्वारा जो पाप बनता है, इससे 10 बार प्रणव सहित गायत्री के जप करने तथा 300 बार प्राणायाम करने से वह उस पाप से छुटकारा पा जाता है। प्रायश्चितों से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं। शेष पापों से छूटने की तो बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्री हरि को जानकर ध्यान आदि से उनकी पूजा करता है, वह उन पापों से लिप्त नहीं हो सकता। वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 100 बार किए हुए पापों से भी लिप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेद का अध्ययन, द्रव्य का दान रूप में वितरण तथा भगवान श्री हरि का यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्म वाले का भी उद्धार कर सकता है। राजन, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। महाराज, मनु आदि महान भावों ने जिसे बड़े विस्तार से कहा है, उसी का मैंने यहाँ संक्षेप रूप से वर्णन किया है।